क्या है समीर वानखेड़े का पूरा सच, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े खुद जुड़ गए। ज्ञानदेव जी, स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। आपके बेटे हैं समीर वानखेड़े, एनसीबी के सुपर कॉप उन्हें अभी तक कहा जाता था, और एक मंत्री हैं महाराष्ट्र के नवाब मलिक जो लगातार एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों पर आपसे सूचीबद्ध तरीके से जानेंगे कि आखिर इस पर आपका क्या कहना है, लेकिन अभी आपका परिवार किस सिचुएशन से गुजर रहा है? मेरा परिवार सब बेटा बेटी बहू भाई खुद ही बहुत आहत में हूँ कि नवाब मलिक 15-20 दिन से कंटिन्यू मेरे पर्सनल लाइफ में हमेशा बोलते रहे मेरा हनन हो रहा है, मेरा इज्जत का, मेरा ज़िंदगी का, मेरे जाति का, मेरा धर्म का। ये नवाब मलिक की जब शपथ लेती मंत्री महोदय ने, तो शपथ में होता है कि किसके भी प्राइवेट लाइफ में कुछ बात नहीं करे, भाई समान न्याय करूँगा। वो अपने ही इसका हनन कर रहे हैं। जी, आरोप उन्होंने जो लगाए हैं, मैं चाहूंगा कि एक एक करके मैं उस पर आपका रिएक्शन लूं, आपके परिवार का क्या कहना है। सबसे पहला जो आरोप है वो ये है कि समीर वानखेड़े मुस्लिम है, उनका पूरा नाम समीर दाऊद वानखेड़े है। मेरा बेटा, मैं कभी भी मुस्लिम हुआ नहीं, कभी भी नाम नहीं है। खैर मेरे मिसेस के वजह से मेरी मिसेस मुस्लिम थी, हमारा भी लव मैरिज था, लेकिन जब बेटे की शादी हुई तो माँ के खातिर उसने उससे साइन किया है। लेकिन जब 2000-5000 लोग आते हैं सामने तो वो नहीं पढ़ा जाता इसमें क्या लिखा है क्या नहीं, वो साइन करते, वो तो एक खुशी का माहौल होता है। और इसीलिए मेरे बेटे ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड भी कराया था उसी टाइम में। क्या वो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं? हाँ, मैं सब मीडिया को सबमिट भी किए, सब तरफ में आप कहीं भी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। जी, हम वो डॉक्यूमेंट जो है, जो मैरिज सर्टिफिकेट है, आज क्योंकि काजी खुद सामने आए जिन्होंने निकाह कराया था समीर वानखेड़े और जो उनकी शादी हुई थी जिनसे, अब वो साथ में नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने क्लियर कहा कि मैंने निकाह कराया, और उसमें कई जगह पर समीर दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ है। यहाँ की स्पेशल मैरिज एक्ट में जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं उसमें भी समीर डी वानखेड़े लिखा हुआ है। क्या दोनों में फ़र्क है? जी, दोनों क्या में दाऊद कोई नाम फर्क का नहीं। कोई जिक्र नहीं है उनसे? तो ज्ञानदेव जो मराठी में होता है, कोई उसका जिक्र नहीं, कोई संबंध नहीं। जब मेरा खुद का जब मैं रिटायर हुआ, सर्विस में गवर्नमेंट में भर्ती हुआ, तभी मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े था। उसको डीके, अभी भी मुझे लोग डीके बोलते, मेरे दोस्त लोग डीके बोलते। तो डी का ऐसा कोई दाऊद नहीं है, वो नवाब मलिक साहब गलत मतलब निकाल रहे हैं। डी का क्या मतलब है? स्पेशल मैरिज एक्ट में जो डी है उसका क्या मतलब है? असली नाम ज्ञानदेव कतरूजी वानखेड़े है मेरे। आप जी, उस डी का जो स्पेशल मैरिज एक्ट का आपने सर्टिफिकेट दिया है उसमें समीर डी वानखेड़े में उस डी का फुल फॉर्म क्या है? उसका ज्ञानदेव, DNYAND, ज्ञानदेव, मराठी में ज्ञानदेव बोलते जी, और उसके हिंदी में ज्ञानदेव बोलेंगे आप, मराठी में ज्ञानदेव बोलते जी। अच्छा, दूसरा जो बड़ा आरोप है वो ये है कि जिस वक्त उन्होंने नौकरी ली वो उन्होंने दलित जो कोटा था उससे नौकरी ली, जबकि उस वक्त वो मुस्लिम प्रैक्टिस कर रहे थे, वो मुसलमान थे। इस पर आपका क्या कहना है? जब मैं खुद ही, मेरी पूरी जन्म कुंडली, मेरे दादा परदादा, मेरे उसके परदादा, जब हम दलित लोग हैं तो ये मुस्लिम कैसे हो सकते? मैं मुस्लिम कैसा हो सकता हूँ? जब मैं ना धर्मांतर किया, ना कोई नाम चेंज किया, तो मेरा बेटा कैसा हो सकता है? वो दलित कहता है तो मेरी खानदान से पहले से चालू आता है। लेकिन जब निकाह हुआ, कहीं भी देख सकते जी, जब निकाह कराया तो उसमें वो दाऊद शब्द कहाँ से आ गया? क्या आपको जानकारी नहीं थी कि निकाहनामा जो लिख रहा है शख्स, क्योंकि नाम तो आप ही की तरफ से दिया होगा, आप ही के परिवार ने नाम दिया होगा, वो दाऊद नाम कहाँ से आ गया जिसको लेकर इतना हल्ला मचा रहे नवाब मलिक? जी, हो सकता है अभी मेरे मिसेस ने शायद लिखा होगा, मैंने साइन भी किया होगा। मेरी मिसेस एक मुस्लिम परिवार से थी, वो अभी नहीं है, 6-7 साल से उसका इंतकाल हो गया है। अगर वो होती तो खुद जवाब देती,
लेकिन शादी के ऐसे माहौल में जब बेटी को खुशी होती है तो ऐसा पेपर निकाहनामा पढ़ा नहीं जाता, वो निकाह में साइन किया होगा, साइन सही है, निकाहनामा भी सही नहीं। इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट ने मेरे बेटे ने और बहू ने स्पेशल उधर रजिस्ट्रेशन करवाया है, वो आप देख सकते हो भी। जी, मैं ज्ञानदेव जी वो दोनों डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, निकाहनामा भी आपके साइड में स्प्लिट करके हम दिखा रहे हैं और जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी दिखा रहे हैं। उसमें भी वो जो नाम लिखा हुआ है उनका, वहाँ पर उनका नाम समीर डी वानखेड़े ही लिखा है और उसी को भी आधार बनाकर ये बताया जा रहा है कि वो दाऊद ही, वहाँ पर भी उनका रिसेम्बलेंस हो रहा है जो निकाहनामे में हो रहा है। और इस बात का जिक्र खुद काजी ने भी किया है क्योंकि ये रजिस्टर्ड जो होता है वो निकाहनामे के आधार पर ही रजिस्टर्ड होता है। क्या उनकी हिंदू रीति रिवाज से कोई शादी हुई थी? जी नहीं, उसके बाद में जब निकाह हुआ, निकाह होने के बाद में 20 या 25 दिन में उन्होंने स्पेशल रजिस्टर मैरिज एक्ट मतलब कोर्ट में जाके रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन जब दो हिंदू रीति रिवाज से कोई मैरिज शादी होता है जी नहीं, उसके वो रजिस्ट्रेशन के बाद कोई शादी नहीं हुई, हम रजिस्ट्रेशन किया शादी का। अभी आपकी जो बहू हैं क्रांति वानखेड़े, उन्होंने एक केस दर्ज, एफआईआर दर्ज कराई है, क्या आप भी कोई एक्शन लेने वाले? मैं सब उस पर एस्ट्रोसिटी का लगाऊंगा, जो पर्सनली जो लाइफ उजागर करता है, मेरे जाति का, मेरे नाम का, मुझे बदनाम करता है सोसाइटी में। एक मंत्री महोदय होके पर्सनल लाइफ में उसके दामाद को ड्रग के इसमें लेकिन ज्ञानदेव पकड़ने जी, के बाद ही ज्ञानदेव ऐसा जी, करता है, उसका मेरा कोई लेना देना नहीं। ज्ञानदेव जी, लेकिन जो आरोप है वो बहुत ही ज्यादा ये कह सकते हैं कि खतरनाक आरोप लगाए गए हैं मंत्री जी की तरफ से। धर्म को लेकर जो बयान था वो अलग है, अब जो उससे भी बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है वो ये है कि नौकरी गलत तरीके से हासिल की। लेकिन मैं इस पर आपसे रिएक्शन लूँ उससे पहले, वो जो काजी थे जिन्होंने उनका निकाह कराया था, काजी मुजम्मिल अहमद, वो क्या दावा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि समीर और शबाना दोनों की शादी मैंने कराई। एक बार वो बयान आपको सुना देते हैं। उस वक्त वो मुसलमान बता रहे थे और मुसलमान थे। आज अगर वो हिंदू अपने आप को बता रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वो गलत हैं, गलत बात कह रहे हैं, झूठी बात कह रहे हैं। और ये तो जानकारी मिली ही जब उस पर दस्तखत है समीर के सामने मुसलमान की, और मुसलमान की लड़की से निकाह कर रहे हैं, तो ये जानकारी है कि ये मुसलमान है, इसलिए हमने निकाह वहाँ पढ़ाया। अब आज वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं था, हिंदू था, झूठ बोल रहे हैं। उस वक्त मुसलमान थे। उनके पिता जो दाऊद बताए। ज्ञानदेव जी, काजी कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, समीर वानखेड़े आज की तारीख में झूठ बोल रहे हैं। जब निकाह हुआ 2006 में तब वो मुसलमान थे, अगर मुसलमान नहीं होते तो निकाह होता ही नहीं। तो अगर ऐसा होता तो काजी साहब ने शादी के पहले, निकाह के पहले पूछना चाहिए था, तुम्हारा सर्टिफिकेट किधर है, तुम्हारी जाति किधर है। उस टाइम में क्यों नहीं पूछा? जो अभी आए कितने साल के बाद निकल के, पहले क्यों नहीं उन्होंने पूछा? पहले बता देते थे, उन्होंने पूछा नहीं। और ये अभी कहाँ से निकल के आए पता नहीं। अगर पहले बोलते, शादी के पहले मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा नाम सब कुछ बता देता, लेकिन कोई काजी साहब ने मुझे पूछा नहीं। चलिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त भी वो हिंदू थे जब निकाह कराया था उन्होंने। ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं जिसमें समीर और शबाना दोनों की शादी हुई है, निकाह हुआ है और उस सेरेमनी में वो बैठे हैं जिसे मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से किया जा रहा है। वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। निकाह के बाद एक कोई छोटी गैदरिंग हुई होगी, उसकी कुछ तस्वीरें हैं जो मीडिया में आई हैं, और उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, क्योंकि एक पूरी सेरेमनी हुई है बाकायदा उसकी। वो अपने मम्मी से प्यार की वजह से उसने निकाह किया। निकाह करने के बाद जब दो कास्ट अलग होती तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वो रजिस्ट्रेशन किया है, जिसका मतलब वो दोनों भी उस टाइम में वो होशियार थे, सबको मालूम था। तभी तो दो जब जाति अलग होती है तभी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन भी है शादी का, और डिवोर्स का भी वही कोर्ट से, वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट से वही हिसाब से वो उन्होंने डिवोर्स लिया है। नवाब मलिक सीधे सीधे समीर वानखेड़े पर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? 2006 का अगर मामला है तो आज के वक्त में इन आरोपों की क्या वजह है, और क्या इसका शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान केस से भी कुछ लेना देना है?
शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में मुझे नहीं कहना है। लेकिन ये नवाब मलिक साहब का जब से दामाद अरेस्ट किया गया, 10 महीना या 8 महीना जेल में था, तभी नवाब मलिक साहब ने कोई एक शब्द भी नहीं बोला। उसके बाद में जब दामाद जब अपना बेल पे आया तो आरोप चालू हुआ। कभी उसके हाथ ठेस पहुंची कि मैं मिनिस्टर होके भी मेरे बेटे को कैसा अरेस्ट किया, मेरी जिंदगी पे बेटी के ऊपर ये आरोप लगाए। जो भी कुछ को कहना है उसके दामाद की वजह से वो हाथ में आया है, उसीलिए मेरे बेटे पे ये आरोप करते हैं। जी, आप अपने बेटे के बेगुनाही में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आरोप लग रहे हैं, विभागीय जांच उनके ऊपर चल रही है, एनसीबी की दिल्ली से टीम आई है जो उनसे सवाल जवाब कर रही है। ये तो मेरे बेटे ने खुद ही बोला कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इसलिए दिल्ली गया था कि मेरे ऊपर जांच बिठाई जाए। और मुझे भरोसा है कि मेरा बेटा 15 साल से एकदम क्लीन चिट है, पूरी दुनिया को मालूम है। और हम खुद ही, मेरे बेटे ने जांच की मांग की कि मेरी जांच किया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ जाए। जी, नवाब मलिक साहब बहुत खुश है। जी, नवाब मलिक ने एक और आरोप लगाया है, जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं उन्होंने, कि एक दाढ़ी वाले शख्स का जिक्र किया है कि उनके समीर वानखेड़े से बहुत करीबी संबंध है और उनका नाम वो कुछ दिनों में डिस्क्लोज करेंगे। क्या ऐसे किसी शख्स को आप जानते हैं? अभी समीर वानखेड़े के कितने दोस्त हैं, कितने दाढ़ी वाले हैं, मेरे कितने दोस्त हैं बचपन से अभी तक, कितने दाढ़ी वाले। अभी मैं किसका भी दोस्त बन सकता हूँ, समीर किसका भी प्राइवेट लाइफ में दोस्त बन सकता है। आप आइए सामने, अगर पहचानते तो दोस्त होगा, नहीं पहचानते तो नवाब मलिक कहाँ से लेके आएंगे वो बताएंगे। उनका ये कहना है कि वो बहुत बड़ा ड्रग डीलर है और उसके ये पूरा जो चीज़ थी, उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं इसको लेकर, इन संबंधों को लेकर समीर वानखेड़े के ऊपर। वो एक के बाद एक रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कह रहे हैं। अगर मेरा बेटा इसमें इन्वॉल्व होता तो 15 साल से उसने ड्रग के ऊपर कई केसेस किया है, क्रोज ऑफ रुपीस का ड्रग पकड़ा है और किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे दामाद हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे साधारण इंसान हो या ड्रग पेडलर्स हो, पीने वाला, किसको भी नहीं छोड़ा। तो आप कैसा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि मेरा बेटा कोई ड्रग वालों के साथ में 15 साल, आज ही नहीं है, ये तो 2 साल हुआ आया, ये तो 15 साल से वही काम कर रहा है। क्या समीर एयरपोर्ट पे भी नाइजीरियन लोगों को पकड़ा, फॉरेनर्स को पकड़ा है। जी जी, ज्ञानदेव जी, ये जो सारे आरोप लग रहे हैं, उसके बाद समीर वानखेड़े, आप सब परेशान हैं इस वक्त? बहुत परेशान है, मेरी फैमिली परेशान, मेरा बेटा, बहू, मेरी बेटी, मैं खुद परेशान हूँ। यानी मुझे शर्म आती कि ये उम्र में, रिटायर होने के बाद में मुझे मेरा प्रमाण पत्र, मेरा नाम, जाति का दिखाना पड़ता है। ये बहुत ही शर्मनाक लगता है। मेरी जो सोसाइटी में, समाज में जो इज्जत है वो उतारी गई। मैं उस पर एट्रोसिटी का केस भी लगा सकाऊंगा, मानहानि का दावा भी करूंगा और इस चीज़ से हम बहुत आहत है। उसके लगता होगा अभी वो पैसे वाला है, वो कुछ भी कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे यही है, जो नवाब मलिक ने अभी आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ताज़ा जो आरोप लगाया वो ये कहा कि समीर वानखेड़े ने जब नौकरी ज्वाइन की, जो उन्होंने सरकारी नौकरी ली, उसमें दस्तावेज़ों का हेरफेर है। उन्होंने दलित कोटे से नौकरी ली है, लेकिन उस वक्त वो मुसलमान थे और उन्होंने जाली दस्तावेज़ों के आधार पर ये पूरी नौकरी हासिल की है। अगर ये आरोप वो साबित कर देते हैं तो उसके बाद समीर वानखेड़े के ऊपर बड़ी जांच हो सकती है। अगर मेरी पैदाइश, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे उससे परदादा, मैं, जब मेरी जाति वही है, तो आप जबरदस्ती नवाब मलिक मुझे पकड़ धर के मुझे मुसलमान बनाना चाहते, समझ में नहीं आता है। जब मेरा पूरा आप ऑनलाइन देख सकते हैं, मेरे सर्टिफिकेट देख सकते हैं, 35 साल मैंने गवर्नमेंट सर्विस किया वो देख सकते हैं, मेरा सर्विस रिकॉर्ड देख सकते हैं चेक करके। कहीं भी किसका ऐसा जिक्र नहीं है। हम लोग दलित परिवार से है तो हमको हक मिला है। और कितने ऐसे लोग हैं जो नवाब मलिक दबाना चाहते हैं। सब दुनिया हमारे पीछे है, वो लोग पीछे है। मैं आपसे एक बार फिर से वो चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। डी जो शब्द है, ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसको बताई जा रहा है नवाब मलिक की तरफ से, जो आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी तरफ से। जो निकाहनामा है उसमें नाम है समीर दाऊद वानखेड़े,
और जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो रजिस्ट्रेशन कराया गया है आप समीर वानखेड़े और शबाना कुरैशी के बीच में, उसमें नाम लिखा हुआ है समीर डी वानखेड़े। इस डी को एक बार फिर से डिस्क्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस केस में हो क्या रहा है। ये आरोप अगर इस तरह से चल रहे हैं, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा कर देंगे तो एनसीबी कार्रवाई कैसे करेगी, इसलिए जानना चाहते हैं उस डी का मतलब क्या है। जी, मेरा बचपन का मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मेरा जब सर्विस में भर्ती हुआ उसका सर्टिफिकेट, जब रिटायर हुआ वो भी डीके वानखेड़े करके लिखा है। मेरा रिटायर पेपर पे जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होता है उस पे डीके अभी भी मुझे मेरे दोस्त लोग डीके बुलाते हैं। मेरा असली नाम दाऊद नहीं है, मेरा असली नाम ज्ञानदेव कसरूजी वानखेड़े है। तो डी का मतलब ज्ञानदेव है, मतलब आपका नाम लिखा हुआ है। अगर मैं उस नाम को पूरा करूं तो समीर ज्ञानदेव, क्योंकि महाराष्ट्रियन में ज्ञानदेव को ज्ञानदेव कहते हैं, इसलिए समीर ज्ञानदेव वानखेड़े उनका पूरा नाम है। यही कहना चाह रहे हैं आप? वही पूरा नाम, पहले से बचपन से वही नाम है मेरा। जी, यही कहना चाह रहे हैं आप, उनका समीर ज्ञानदेव वानखेड़े नाम है पूरा? हाँ, यही कहना चाहता हूँ। हाँ, यही कहना चाहता हूँ कि मराठी में न का DNYADEO ज्ञानदेव, उसका डी है। दाऊद से कोई लेना देना नहीं है। डीके वानखेड़े आप बोल सकते, ज्ञानदेव कसरूजी वानखेड़े बोल सकते जी। डी का यही मतलब है, ज्ञानदेव। अब आगे आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप नवाब मलिक के खिलाफ केस मानहानि का करने वाले हैं। आपकी जो बेटी है उनका भी बयान आया था और उन्होंने कहा है कि वो भी कोर्ट में जिरह करने के लिए तैयार है। अब आपके परिवार का इस पूरे मामले में आगे क्या एक्शन? हाँ, अभी मेरा परिवार साथ में बैठेगा, जब समीर से मुलाकात होगी मैं वकील से राह निकलूंगा, बात करूंगा। अभी वे नवाब मलिक जैसे तो पैसे वाले हम लोग है ही नहीं है, क्रोज ऑफ रुपीज़ दे के बड़े बड़े वकील हायर करते। हम सोचेंगे अगर हमारे में थोड़ी सी पैसा वैसा दे के हम लोग भी उसके ऊपर कोर्ट में एट्रॉसिटी और मानहानि का दावा दाखिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानदेव जी आपका हमसे बात करने के लिए। खुलकर जो इस वक्त आपके परिवार पर गुजर रही है वो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये आरोप है और अब उस पर जो विभागीय जांच है वो भी बैठ गई है। जल्द ही, जैसे आप कह रहे हैं कि समीर ये कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो वो जांच के बाद सामने आ ही जाएगा। लेकिन ये वक्त जो है इसमें आप बस हौसला बनाए रखिए और देखते, अब जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत गंभीर हैं, जो नवाब मलिक की तरफ से आज लगाए गए हैं, और अगर वो साबित होते हैं तो समीर वानखेड़े को जो गलत तरीके से नौकरी हासिल करना है उसके लिए सजा तक हो सकती है। अब देखना ही होगा इस पूरे मामले पर निकल कर क्या आता है। लेकिन हमारे साथ ज्ञानदेव जी जुड़े हुए थे। ज्ञानदेव वानखेड़े जो समीर वानखेड़े के पिता है, उन्होंने साफ कहा है कि समीर दाऊद वानखेड़े उनका नाम नहीं है, उनका नाम समीर ज्ञानदेव वानखेड़े है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट में लिखा गया है, जिसके आधार पर ये सारी कहानी बताई जा रही है।